हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग आईसीएमआर द्वारा दी गई आरडीए टेबल यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की जो टेबल है उसको डिस्कस करेंगे। तो ये टेबल जो है ये आईसीएमआर या इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च जो है उसने दी है फॉर इंडियंस। इसने जो ये दी है टेबल, बेसिकली ये टेबल जो है वो आपकी अलग अलग न्यूट्रिएंट्स जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट इस टेबल के अंदर दी गई है। यानी कि हर इंसान को ये पता नहीं होता कि उसको क्या चीज़ कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। तो इसके लिए जो है आईसीएमआर इंडिया ने जो है ये हमें टेबल दिया है, जिसके अंदर कि आप देखेंगे कि ग्रुप्स जो है वो बांट दिए गए हैं, जैसे कि मैन, वुमेन, इन्फेंट्स, चिल्ड्रन, बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है। और दूसरे कॉलम में हम देखेंगे पर्टिकुलर्स हैं, जैसे कि मैन को जो है हमने उसकी जो है क्रियाशीलता के अनुसार हमने 3 में इसको विभक्त कर दिया है, जैसे कि सेडेंट्री वर्क, मॉडरेट वर्क और हेवी वर्क, यानी साधारण श्रम करने वाला, मध्यम श्रम करने वाला और भारी श्रम करने वाला। अब इसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग ये देखते हैं, देखिए क्योंकि हर इंसान की जो है वैसे तो आवश्यकता दूसरे इंसान से भिन्न होती है, क्योंकि उसकी कार्यप्रणाली अलग होती है, उसकी शरीर की आवश्यकताएं अलग होती हैं। लेकिन आईसीएमआर इंडिया ने जो है ये एक स्टैंडर्ड जो है हमें आवश्यकताएं या रिकमेंडेड अलाउंसेस जो है वो दे दिए हैं, जिसके अनुसार हम अपने आहार या अपनी बैलेंस डाइट को प्लान करते हैं। ठीक है। सेडेंट्री वर्कर यानी कि जो हल्का श्रम करने वाला है, मॉडरेट वर्क यानी जो मध्यम श्रम करता है, और हैवी वर्कर जो कि भारी श्रम करने वाला व्यक्ति है। ठीक है। इसका एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट मान लिया है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई पुरुष है ना, जो कि 60 किलोग्राम का है और जो कि सेडेंट्री वर्क कर रहा है या साधारण श्रम कर रहा है या मध्यम श्रम कर रहा है या भारी श्रम कर रहा है, तो उसकी ऊर्जा की या अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकताएं कितनी कितनी होंगी। ठीक है। तो आज हम लोग ये जो है डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो बेसिकली हम देखेंगे सेडेंट्री वर्कर की जो आवश्यकता है, ऊर्जा की जो आवश्यकता है वो कितनी है, आपकी 2320 किलो कैलोरीज। देखिए जब भी हम किसी भी पोषक तत्व की आवश्यकता की बात करें तो उसके अंदर जो है उसकी जो यूनिट है उसको हम अवश्य ही उसके अंदर मेंशन करें, क्योंकि यूनिट से किसी भी, जैसे कि मैथ्स में आप लोग करते होंगे कि जब तक हम यूनिट नहीं डालते हैं तो हमें ये पता नहीं रहता है कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो ये 2320 जो किलो कैलोरीज है ये है पर डे, है ना। एक पूरे दिन के अंदर 2320 किलो कैलोरीज जो है वो किसी भी इंसान को देनी है। ठीक है। जो कि हल्का श्रम करता है या साधारण श्रम करता है। अब हम बात करें कि साधारण श्रम करने वाला व्यक्ति एक्चुअली होता कौन है, तो साधारण श्रम करने वाला व्यक्ति वो है जो कि जैसे कि आपके ऑफिस में काम कर रहा है या आपके जो है टेबल चेयर पे बैठ के बेसिकली जो लोग काम करते हैं, जो बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, साधारण श्रम करने वाला व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है। अब हम अगर बात करें तो मॉडरेट वर्क की बात करें कि जो पुरुष जो है मॉडरेट वर्कर है ना, वो उसको कितनी ऊर्जा देनी है, वो है 2730 किलो कैलोरीज। और भारी श्रम करने वाला व्यक्ति जैसे कि मजदूर है, रिक्शा चालक है, पत्थर तोड़ने वाला है, खदानों में काम करने वाले हैं, जो कि भारी शारीरिक श्रम करते हैं, उनकी ऊर्जा की आवश्यकता कितनी है, 3490 किलो कैलोरीज। ठीक है। और जो मॉडरेट वर्कर्स होते हैं वो कौन होते हैं, जैसे कि वो लोग पैदल भी चलते हैं या घर का काम करते हैं, ऑफिस का काम भी करते हैं, तो उनको हम मॉडरेट वर्कर या मध्यम श्रम करने वाला व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है। हम पहले सब पुरुष की जो आवश्यकताएं हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो अब हम अगर बात करें प्रोटीन की कि एक पुरुष के लिए जो है वो कितना साधारण या मध्यम और भारी श्रम करने वाला जो पुरुष है उसकी प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है, तो देखिए प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो हम किस तरीके से निर्धारित करते हैं कि जितना भी किसी भी इंसान का बॉडी वेट है ना, उस बॉडी वेट को हम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट, 1 ग्राम प्रति किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से हम प्रोटीन उसका निर्धारित कर देते हैं।
मान लीजिए कि एक पुरुष जो है वो 60 किलोग्राम का है, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड बॉडी वेट आरडीए ने यहाँ पर दिया है, आईसीएमआर ने दिया है, वो कितना है 60 किलोग्राम। तो 60 किलोग्राम का अगर कोई व्यक्ति है तो वो जो है उसकी प्रोटीन की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 60 ग्राम प्रतिदिन। 60 किलोग्राम की जगह हम क्या कर देंगे, 60 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है। अब इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति जो है वो 80 किलो का है तो उसकी प्रोटीन की आवश्यकता कितनी हो जाएगी, 80 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, प्रोटीन की आवश्यकता उसकी हो जाएगी। ये जो प्रोटीन की आवश्यकता है ये आप सबके अंदर नीचे तक जो है अगर देखेंगे हम तो करीब करीब सब में ही हम इसी प्रणाली को अपनाते हैं कि महिला अगर जितने किलोग्राम की है उतने किलोग्राम का उसका जो है उतने ग्राम उसको प्रोटीन प्रतिदिन लेना है। मान लीजिए महिला जो है वो 55 किलोग्राम की है तो प्रोटीन की आवश्यकता कितनी हुई, 55 ग्राम। ठीक है। अब हम पुरुष की जो है वो देखेंगे कि फैट उसको कितना लेना चाहिए। साधारण श्रम करने वाले पुरुष को 25 ग्राम, मध्यम श्रम करने वाले को 30 ग्राम और जो भारी श्रम करने वाला जो व्यक्ति है उसको हम 40 ग्राम जो है वो प्रोटीन जो है उसको देंगे। इसके अलावा जो है अगर हम आयरन की आवश्यकता या लोह तत्व की आवश्यकता को अगर हम देखें तो लोह तत्व की आवश्यकता इसमें रहती है 17 मिलीग्राम प्रतिदिन, इसमें लोह तत्व की आवश्यकता रहती है। इसके अलावा अगर हम कैल्शियम देखें तो कैल्शियम जो है 600 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता रहती है, सेडेंट्री हो चाहे मॉडरेट हो चाहे हैवी वर्कर हो। ठीक है। जिंक और ये बेसिकली हम लोग विटामिन ए कर देते हैं, जिंक इसलिए डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि जिंक अभी जो है इम्यूनिटी बूस्ट करता है। आपकी जिंक जो है कोविड में भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखता है। तो इसके लिए जो एक आदमी की, एक मैच्योर आदमी की जो तीनों हो, चाहे सेडेंट्री मॉडरेट और हैवी वर्कर हो, उनकी जो जिंक की आवश्यकता है वो कितनी है, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। फिर अगर हम देखें विटामिन ए की आवश्यकता, विटामिन ए की पुरुष के लिए आवश्यकता प्रतिदिन कितनी होती है, 600 न्यूजी पर डे। जो इसकी जो यूनिट होती है नापने की वो होती है न्यूजी। तो 600 न्यूजी प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है एक पुरुष को। ठीक है। और ये जबकि रेटिनॉल फॉर्म में होता है। रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन दो प्रकार होते हैं विटामिन ए के जो कि हमें प्रकृति में उपलब्ध है। रेटिनॉल जो है वो आपको जानवरों से प्राप्त होता है या एनिमल सोर्सेज से प्राप्त होता है और बीटा कैरोटीन जो है वो आपको पौधों से प्राप्त होता है। तो जब हम बीटा कैरोटीन की बात करें तो बीटा कैरोटीन बेसिकली अगर रेटिनॉल की आवश्यकता 600 है तो उसके 4 गुना जो है 6 4 ज़ा 24, तो 24 न्यूजी। ये इस लिस्ट के अंदर थोड़ा सा गड़बड़ किया हुआ है इन्होंने। तो 24 जो है न्यूजी बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होगी। जितना भी रेटिनॉल की आवश्यकता है, मान लीजिए 600 है या 400 है, उसको आपको 4 से गुणा करना है तब बीटा कैरोटीन का मान आ जाएगा। तो अगर रेटिनॉल हमें 600 चाहिए एक पुरुष के लिए तो बीटा कैरोटीन कितना चाहिए, 600 इंटू 4 जो हो जाएगा 6 4 ज़ा 24। तो 2400 न्यूजी जो है बीटा कैरोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में परिवर्तित कर लिया जाता है और फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। क्योंकि हम लोग भी जो है एनिमल्स की श्रेणी में ही आते हैं तो हमारा शरीर जो है वो बीटा कैरोटीन को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकता है। हमारा शरीर जब हम बीटा कैरोटीन लेते हैं तो इसको रेटिनॉल की फॉर्म में कन्वर्ट करके इसका प्रयोग करता है। ठीक है। अब सेडेंट्री मॉडरेट और हैवी वर्कर, अगर आप इसी तरह से आप देखेंगे इसके आगे विमेन के आगे जो है इनकी ऊर्जा की आवश्यकता दी हुई, एक स्टैंडर्ड बॉडी वेट एक महिला का जो है इन्होंने दिया हुआ है 55 किलोग्राम। ठीक है। तो एक 55 किलोग्राम की अगर साधारण श्रम करने वाली महिला है तो उसका जो ऊर्जा की आवश्यकता है वो कितनी है, 1900 किलो कैलोरीज प्रतिदिन। मॉडरेट या मध्यम श्रम करने वाली महिला की है 2230 किलो कैलोरीज प्रतिदिन। वेर एज जो हैवी वर्कर या भारी श्रम करने वाली जो महिला है
उसकी जो प्रतिदिन की जो आवश्यकता है वो रहती है 2850 किलो कैलोरीज प्रतिदिन। ठीक है। अब यहीं पर अगर कोई महिला जो है, क्योंकि महिला के साथ में दो फिजियोलॉजिकल कंडीशंस जुड़ी हुई होती हैं, जो होती है प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। तो प्रेगनेंसी में अगर हम देखें तो प्रेगनेंसी के अंदर एक महिला की एक्स्ट्रा जो है हमें उसको ऊर्जा देने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि इस समय या गर्भावस्था के दौरान जो है महिला अपनी आवश्यकता के साथ साथ बच्चे की आवश्यकता की भी पूर्ति कर रही होती है। तो ये आवश्यकता कितनी रहती है आपकी? प्लस 350। अगर महिला जो है वो साधारण श्रम करने वाली है उदाहरण के तौर पर, तो 1950 में हम प्लस कर देंगे 350 अगर वो महिला गर्भावस्था में है। ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्स्ट्रा जो है उसको कैलोरीज देते हैं अगर कोई महिला गर्भावस्था में है या धात्री अवस्था में है। अगर हम धात्री अवस्था की बात करें तो यहाँ पर महिला को जो है 600 जो है किलो कैलोरीज जो है वो पहले के 6 महीने में दी जाती है। ठीक है। पहले के 6 महीने में ज़्यादा दी जाती है और बाकी के जो 6 महीने हैं, यानी जब बच्चा 1 साल का होता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि तब तक जो है कोई भी धात्री माता जो है वो बच्चे को दूध पिलाती है। तो पहले 6 महीने, इसको हमने धात्री अवस्था को 2 जो है पीरियड्स में डिवाइड कर दिया है। वो है पहले के 6 महीने 0 to 6 मंथ्स और फिर 6 to 12 मंथ्स। तो जो पहले के 6 महीने होते हैं ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। बच्चा टोटली जो है माँ के दूध पे निर्भर करता है, इसलिए इस समय हम ज़्यादा ऊर्जा देते हैं जो कि है 600 किलो कैलोरीज। इसके अलावा जो है 6 से 12 माह का जो बच्चा है, जब बच्चा हो जाता है तो उस समय धात्री माता को थोड़ी कैलोरीज की मात्रा कम कर देते हैं, जो कि है 520 किलो कैलोरीज और ऐड कर देते हैं। जो भी धात्री अवस्था की जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे कि या तो उसकी श्रम को देखते हुए जो है हम उसकी जो है उसमें ऐड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कोई धात्री अवस्था में 6 से 12 माह की जो महिला है जो कि मध्यम श्रम कर रही है, तो मध्यम श्रम की ऊर्जा कितनी उसको चाहिए? 2230 किलो कैलोरीज। ठीक है। अब 612 की जो ऊर्जा की एक्स्ट्रा देना है वो कितना है? प्लस 520। तो हम जो है वो 2230 के अंदर जो है हम 520 किलो कैलोरीज ऐड कर देंगे। इतनी ऊर्जा जो है, इतनी कैलोरीज हम किसी भी महिला को देंगे। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन जो है जितना हमने कहा बॉडी वेट होता है उतना हम उसको महिला को दे देंगे। 55 किलोग्राम की है तो 55 ग्राम जो है उसको प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के अंदर, तो प्रेगनेंसी में क्योंकि बच्चे की आवश्यकता भी पूरी हो रही है, धात्री अवस्था में भी बच्चे की आवश्यकता पूरी हो रही है, इसलिए यहाँ पर हमने उसके बॉडी वेट से कुछ मात्रा प्रोटीन की बढ़ाकर जो है महिला को दी है, जो कि है 82.2 और 77.9 लैक्टेशन के अंदर पहले पीरियड में, और लेटर पीरियड के अंदर जो है हम 70.2 उसको जो है ग्राम प्रोटीन देंगे। ठीक है। अब यहीं पर हम जो है एक महिला के लिए जो है हम आयरन की बात कर लेते हैं या लोह तत्व की बात कर लेते हैं। तो सामान्यतः जो महिला है, चाहे साधारण या मध्यम या भारी श्रम करने वाली है, उसको 21 मिलीग्राम जो है वो आयरन की या लोह तत्व हम जो है उसको प्रतिदिन देंगे। इसके अलावा अगर कोई महिला जो है वो गर्भावस्था में है तो उसको 35 मिलीग्राम आयरन देंगे, वेयरएज अगर वो लैक्टेटिंग पीरियड में है या धात्री अवस्था में है तो उसको 25 मिलीग्राम आयरन की जो है उसको आहार में देंगे। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम कैल्शियम की बात करें तो प्रेगनेंसी सामान्य महिला को 600 मिलीग्राम जो है कैल्शियम प्रतिदिन दिया जाएगा, वेयरएज अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको 1200 और लैक्टेशन में भी 1200 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता उसको रहेगी और उसको दिया जाएगा।
हम ज़्यादा मात्रा में प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इसलिए देते हैं क्योंकि मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इन दोनों पीरियड्स के अंदर जो है महिला अपनी आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ बच्चे की आवश्यकता की पूर्ति भी करती है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें जिंक की आवश्यकता कितनी है, 12 मिलीग्राम प्रतिदिन। और सामान्यतया जो उसकी महिला की जो आवश्यकता है जिंक की वो है उससे कम है, 2 ग्राम, वो जो कि 10 मिलीग्राम प्रतिदिन होता है। ठीक है। अगर हम रेटिनॉल या विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए 800 मिलीग्राम जो है 800 न्यूजी जो है वो दिया जाएगा, वेयर एज लैक्टेशन के अंदर जो है 950 न्यूजी दिया जाएगा। वहीं पर जो है और जो भी महिला है उसको सामान्यतः अगर हम देखें सेडेंटरी, मॉडरेट और हैवी वर्कर जो है उसको 600 न्यूजी रेटिनॉल दिया जाएगा। अब आप इसको समझ सकते हैं कि जितना रेटिनॉल है, जैसे मैंने बताया, आप उसको इंटू 4 कर दीजिए, उतना ही आपको बीटा कैरोटीन उसको देना रहेगा। तो ये है महिला और पुरुष की जो आवश्यकताएं हैं प्रोटीन, एनर्जी, आयरन, कैल्शियम, जिंक और विटामिन ए को लेकर। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट आगे जो है इन्फेंट्स हैं या चिल्ड्रन है या बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, इनकी आरडीए को डिस्कस करेंगे।